हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ख्याल रखा करो, सिर्फ तबीयत की ही नहीं, मेंटल फिटनेस की भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान रखा करो अपने खुद के आसपास का। तो चलिए, बात ये नहीं है, बात जो है वो आपको थंबनेल से तो पता चल ही चुका होगा और टाइटल से, कि बात आज मैं एक्ने के डाइट के ऊपर करने वाली हूँ। तो क्या होगा कि बहुत ईजी वे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए अगर आपको एक्ने है, चाहे वो हार्मोनल एक्ने हो, सिस्टिक एक्ने हो, अडल्ट एक्ने हो या टीनेज का एक्ने हो, किसी भी टाइप का एक्ने हो। तो ये आप सेम आप समझ लो, ये कर सकते हो। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, क्या मैं डाइटिशियन हूँ, क्या मैंने इसके ऊपर कोई कोर्स कर रखा है? बिल्कुल भी नहीं, पर इसका भी मेरे पास लॉजिक है जो मैं देने वाली हूँ। क्योंकि आप सबको पता ही होगा, अगर आप फ्रिक्वेंटली मेरे चैनल पर आते हो, कि मुझे काफ़ी सालों से मुझे सिस्टिक एक्ने था, नहीं अभी भी है। अभी आप देख सकते हो, इधर एक हो रखा है, दो एक इधर। तो क्या क्या है, मैंने भारी सिस्टिक एक्ने से मैंने जूझा है। उसके ऊपर मैंने अपना डिटेल वीडियो दिया है, पर वो काफ़ी आखिर में। आप समझ लो कि जितना भी मेरा एक्ने का जितना भी टाइम था, उसमें मैंने 90% टाइम मैंने डर्माटोलॉजिस्ट के क्लिनिक के चक्कर काटते काटते निकाले हैं। उसके बाद मैंने 10% ही खुद को और मैंने होम रेमेडी के ऊपर डिपेंड करके ये जो पूरा हुआ है। तो मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने मैंने 4 से 4.5 साल तक कंटिन्यूसली मैंने डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई हूँ, मैं स्किन के डॉक्टर के पास गई हूँ। तो क्या होता है, वो ट्रीटमेंट तो करते ही थे, वो हुआ नहीं ठीक, वो अलग बात है। पर क्या है, वो मुझे डाइटिंग की भी काफ़ी सारी सलाह देते थे। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे सिस्टिक एक्ने था, तो मैं उस टाइम में मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जाती थी। तो दोनों को मिला जुला के ना, वो मुझे कुछ चीज़ें भी बताते थे कि आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए खाने को या पीने को। तो क्या होता था ना, ये मेरे साथ ये बहुत एक अच्छी बात है कि मैं बहुत ज़्यादा ना वैसी चीज़ों को, जैसे बहुत ज़्यादा तला भुना बाहर का नहीं खाती। उसका अलग ही कारण है कि मैं थोड़ा ना वो खिचखिच करती हूँ कि पता नहीं इसमें धूल गया होगा या नहीं, तो वो थोड़ा है। तो इस वजह से भी, पर ये अच्छी बात हुई है मेरे साथ कि अगर डॉक्टर ने मुझे आगे से बोला कि आपको दिन का 2 लीटर या 2.5 लीटर आपको पानी पीना है, तो मेरा आंसर ये होता था कि आपके बिना बोले ही मैं 3 से 3.5 या 4 लीटर में पानी पी रही हूँ। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो वो मेरे दिमाग में था। तो इस बीच मेरे एक सब्सक्राइबर या व्यूअर का मुझे कमेंट आया कि आपने कुछ राइटिंग इसके लिए किया था कि नहीं। तो मेरे दिमाग में तुरंत आया कि ये सारी बात भी पता चलनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिस्टिक एक्ने है, हार्मोनल एक्ने है, तो आप सिर्फ स्किन केयर के ऊपर डिपेंड करके आप नहीं पूरा क्योर कर सकते हो। आपको थोड़ा सा अपनी अंदरूनी बॉडी में भी, जो भी आप इंटेक कर रहे हो, उसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनना चाहिए। तो आज यही टॉपिक है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आपको इंटेक करनी चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम जड़ से मिट जाए। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं, पर उससे पहले वही घिसा पिटा सा लाइन दोबारा मुझसे कहना पड़ेगा कि अगर चैनल पर नए हो तो पूरा देखना बिना स्किप किए, और अगर पसंद आ जाए तो बिना कंजूसी किए एक लाइक और एक कमेंट कर देना। क्योंकि आप मुझे देख सकते हो, मैं आपको नहीं देख सकती, पर मुझे भी चाह होती है कि मेरे कौन कौन रेगुलर व्यूअर हैं, मैं भी उनका देखूँ। तो क्या हो सकता है, आप एक कमेंट करोगे तो मुझे आपका प्रोफाइल पिक्चर से आपको आपका नाम देखने को मिलेगा, आपका चेहरा देखने को मिलेगा। तो प्लीज़, अगर आपको पसंद आ जाए, ना पसंद आए तो फिर कोई बात नहीं, पर पसंद आ जाए वीडियो तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, फ्री है। उसके पास जो बेल बटन है उसको भी हिट करना मत भूलना, वो भी फ्री है। और चाहो तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो कि फैमिली को बड़ा करते हैं, अगर आपको मन चाहे तो। चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। पहले मैं वो सब बताने वाली हूँ जो सब कि आपको अवॉइड करनी है खाने में, या आप कम से कम उनको लो। क्योंकि देखो, जो भी मैं बताने वाली हूँ, कभी कभी खाने का मन सबको करता है, मैं भी कभी कभी खाती हूँ, वो अलग बात है, पर उसको रेगुलर नहीं करना है। तो पहले मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको अवॉइड करनी है, जिससे कि आपके पिंपल्स या एक्ने और ज़्यादा गंदे तरीके से बढ़ सकते हैं। तो क्या है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो आज का पूरा जो भी मैंने ये डाइट चार्ट बनाया है, जो कि आपको लेना है, जो कि नहीं लेना है, तो वो पूरा वेजीज़ के ऊपर ही है। और
मुझसे ये मत पूछना प्लीज़ कि टूना खाने से कम होता है या नहीं, या सैल्मन लेने से कम होता है या नहीं, क्योंकि मुझे उस बारे में नहीं बात करनी। तो सारा वेजिटेबल ये डाइट है वेजिटेरियंस के लिए, पर इसमें भी आप वेजिस के अंदर भी आप सारा प्रोटीन न्यूट्रिशन जो भी आपको चाहिए वो सारा मिल सकता है। जो पहला जो खाने का सामान आपको कम से कम लेना है या अवॉइड करना है हो सका तो वो है गाइस रिफाइंड ग्रेन एंड शुगर। अब रिफाइंड शुगर क्या होता है, जो कि सफ़ेद चीनी हम खाते हैं, जो शुगर सफ़ेद कलर का आता है, इसको ये रिफाइंड होता है। एक आप मुझे नहीं पता आपको आइडिया होगा कि नहीं, एक शक्कर करके आता है जिसको कि कहा जाता है ब्राउन शुगर, तो उसको एक्चुअली हिंदी में उसको शक्कर कहा जाता है। ये फिर भी सही है, पर जैसे कि मैंने बोला कि मुझे डॉक्टर से काफ़ी चीज़ें पता चली, तो ये एक है कि बहुत ज़्यादा अगर आप मीठी चीज़ लेते हो ना, ये आपको आपके जो एक्ने है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, यानी कि उसको बढ़ाता है। तो क्या करना है कि शुगर का तो ऐसे भी आज कम से कम लोग शुगर का इस्तेमाल करते हैं, तो जितना हो सके आप कम करो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल निकालो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जितना हो सके आप सफ़ेद शुगर को कम से कम करो। हो सके अगर आपके बजट में अगर फिट हो तो आप ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको कि शक्कर कहा जाता है। ये एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप उसके जगह आप हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब बारी आती है, जैसे मैंने बोला कि रिफाइंड ग्रेन्स यानी कि आप कह लो जो सफ़ेद ब्रेड होता है उसको आप कह सकते हो, जो सफ़ेद फ्लोर होता है यानी कि वाइट फ्लोर जो भी होता है, या इसके साथ साथ आप वाइट राइस को भी ले सकते हो। तो कोशिश करना, मुझे पता है कि इंडिया में मुझे लगता है कि 95 से ज़्यादा % हम मिडिल क्लास के लोग हैं, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि डेली रोज़ाना, जहाँ की हमारा मेन खाना ही रोटी और चावल है, तो वहाँ पॉसिबल नहीं है कि आप डेली का डेली आप ब्लैक राइस या ब्राउन राइस करो। पर कोशिश करना कि जैसे कि सफ़ेद चावल से थोड़ा तो ये प्रॉब्लम होता है, पर कोशिश करना कि आप मार्केट से ऐसा चावल लाओ जो कि पॉलिश किया हुआ ना हो। तो ये आपको बात करके समझना पड़ेगा। जैसे मेरे घर में जो आता है वो अनपॉलिश चावल आता है, तो वो देखने में उतना सुंदर नहीं होता, पर अनपॉलिश चावल खाना सही होता है। तो ये आप सारी चीज़ें ध्यान रखो। अगर आपको लगे कि आपके पास इतना बजट है तो आप ब्राउन राइस की तरफ जा सकते हो, या आजकल चावल काफ़ी लोग कम खाते हैं। जो नेक्स्ट खाने का सामान आपको थोड़ा सा अवॉइड करना होगा, दैट इज़ डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि दूध से बना हुआ, गाय या भैंस यानी कि एनिमल प्रोटीन से बना हुआ जो दूध हमारे घर में आता है उसको थोड़ा सा आपको कम करना होगा। अगर इसके ऊपर भी आप मुझे पर्टिकुलरली कुछ कहने को बोलो तो मैं कहूँगी जो स्किम मिल्क आता है, आजकल बहुत ज़्यादा ये एक ट्रेंडी टिप्स बन चुका है। जो भी आप जिम करते हो सारे लोग स्किम मिल्क ही खाते हैं, पर इसके अंदर वे प्रोटीन होता है। वे प्रोटीन का आपने सभी ने आई गेस नाम सुना ही होगा, जो भी जिम करते हैं वो वे प्रोटीन लेते हैं। तो क्या होता है ना, स्किम मिल्क आपको डायरेक्टली आपके एक्ने के ऊपर कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं डालता, पर क्योंकि इसके अंदर इसका कंटेंट रहता है वे प्रोटीन। अब वे प्रोटीन आपके एक्ने को बढ़ा सकता है। वो क्यों? क्योंकि वे प्रोटीन आप जब भी इंटेक करते हो तो ये आपकी स्किन में सीबम प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अब जैसे आप सबको पता ही होगा कि एक्ने में सीबम प्रोडक्शन का बढ़ जाना बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वो ग्रीजीनेस, ज़्यादा ऑयलीनेस आ जाएगा। जब ज़्यादा ग्रीजीनेस ऑयलीनेस रहेगा तो उसमें ज़्यादा धूल मिट्टी चिपकेंगे, हम पूरा दिन मुंह नहीं धो सकते। तो ये आपको कोशिश करना है कि आप स्किम मिल्क का थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि मैंने कारण बता दिया है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट यही था कि अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हो, अगर आपको भारी मात्रा में एक्ने है तो आप एक बार इस बारे में भी सोचो। जैसे कि मैंने बोला कि वे प्रोटीन आपके स्किन में सीबम प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो ये भी एक कारण है कि आपके एक्ने बढ़ सकते हैं। तो आप कोशिश करना, मुझे नहीं पता आप जिम करते हो, आप किस तरीके की लाइफस्टाइल में कंफर्टेबल हो, पर कोशिश करना कि इस चीज़ को आप थोड़ा सा अवॉइड करो। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि अगर आपको एक्ने है तो आपको अवॉइड करना है। मुझे तो लगता है आपको एक्ने है या नहीं है, आपका स्किन बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुंदर है, फिर भी ये चीज़ हमें सबको अवॉइड करनी है। जैसे कि फ़ास्ट फूड सबको पता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो बाहर का फ्राइज़ वगैरह, ऑयली जितना फूड होता है, ये सारा हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सिर्फ स्किन को छोड़ दो, सिर्फ स्किन की बात नहीं है, हमारी अंदरूनी बॉडी के लिए भी आजकल कोई सा भी प्रॉब्लम ले लो, डॉक्टर सबसे पहले बोलते हैं कि आप तला भुना
बाहर का भी छोड़ो, आप घर में भी बहुत ज़्यादा आप तला भुना चीज़ नहीं खा सकते। तो अगर आपको एक्ने है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बाहर का खाना और स्पेशली आप फास्ट फूड सभी को पता है कि ये सारे खाना आपको अवॉइड करने चाहिए ताकि आपके एक्ने और बढ़े ना। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं बताने वाली हूँ जो कि आपको थोड़ा अवॉइड करना है, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है। जैसे कि मैंने प्रीवियसली बोला, अवॉइड करना है मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी भर के लिए उसको छोड़ दो, छुओ ही नहीं। कभी कभी जैसे कि मैं भी महीने में एक आध बार खा लेती हूँ। तो जो नेक्स्ट जो चीज़ है जो कि आपको थोड़ा अवॉइड करना है वो है चॉकलेट। इसका क्या कनेक्शन है हमारे एक्ने के साथ कि ये भी हमारे स्किन में सीबम प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो यही इसका मेन कारण है कि हमें इसको अवॉइड करने है। जैसे कि मैंने बोला पहले कि सीबम प्रोडक्शन बढ़ने से एक्ने और ज़्यादा आ सकते हैं। तो कोशिश करना, अब जैसे कि मुझे चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है पर मैं उतना नहीं खाती, कभी कभार महीने में एक आध दो बार ऐसा खा लिया तो इतना चलेगा। पर उसको आप रेगुलर रूटीन में रेगुलर खा रहे हो तो उसको थोड़ा सा ना आपको कंट्रोल करना ज़रूरी है। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको कोई ऐसा फूड है जिससे कि आपको एलर्जी होती है, आप खाते हो तो आपकी बॉडी में तुरंत रैसेस वगैरह आ जाता है, तो उस सारे चीज़ों को ना आपको थोड़ा अवॉइड करना है अगर आपको एक्ने को कंट्रोल करना है। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी फूड से कुछ भी ऐसा, आपकी बॉडी सेंसिटिव नहीं है, कुछ भी ऐसा हो नहीं जाता है, तो फिर आपके लिए ये पॉइंट नहीं है। पर जिन जिन को ऐसा लगता है, जैसे कि मुझे सिट्रिक चीज़ें मुझे नहीं सूट करता, मुझे एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाती है, तो सारे जो खट्टी चीज़ें हैं ना वो मैं कभी नहीं खा पाती हूँ। ये एक कारण है कि मुझ में विटामिन सी की काफ़ी कमी रहती है, तो काफ़ी बार मुझे अलग से सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। तो ऐसा आप सोचो कि आपको कौन कौन सी चीज़ों से आपको एलर्जी है, आपकी बॉडी सेंसिटिव है, आपकी बॉडी में कुछ रिएक्शन हो जाता है, ऐसी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है टू कंट्रोल योर एक्ने। नेक्स्ट जो मैं दो चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ, मुझे पता है ये अगर मैंने नहीं बताया तो कमेंट में कोई ना कोई आप तो पूछोगे ही ज़रूर कि क्या चाय या कॉफ़ी यानी कि टी और कॉफ़ी ये हमारे एक्ने के ऊपर कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट डालता है या नहीं। ऐसे आप डायरेक्ट पूछो तो कॉफ़ी का या चाय का डायरेक्ट हमारे एक्ने के साथ कोई संबंध है नहीं, पर है इनडायरेक्ट कह लो तो है, क्योंकि कॉफ़ी के साथ आप क्या लेते हो, आप मिल्क लेते हो, कॉफ़ी के साथ आप क्या लेते हो, आप शुगर लेते हो, कॉफ़ी के साथ और भी ज़्यादा आप क्या लेते हो, आप पेस्ट्री, डोनट वगैरह और भी कई सारी चीज़ें लेते हो, जिसके अंदर की मैंने शुगर का मैंने पहले ही बता दिया कि शुगर लेने से एक्ने बढ़ सकते हैं ज़्यादा। उसके साथ साथ मैंने बोला कि आपको मिल्क प्रोडक्ट, थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट को थोड़ा अवॉइड करना होगा, कॉफ़ी में मिल्क भी जाता है। इसके साथ साथ आप पेस्ट्री ले लो, डोनट ले लो जिसमें चीनी, दूध वगैरह सारे कुछ होते हैं, चॉकलेट्स होते हैं, तो ये इस तरीके से हार्मफुल हो सकते हैं आपके एक्ने के ऊपर। पर डायरेक्टली सीधा सीधा कॉफ़ी का आपके एक्ने के साथ कोई भी संबंध नहीं है। चाय के साथ भी सेम है, चाय के साथ अगर आप दूध ले रहे हो, अगर आप चीनी ले रहे हो यानी कि वाइट शुगर ले रहे हो, तो वो एक प्रॉब्लम इनडायरेक्ट वे में आपके एक्ने के ऊपर करता है, पर डायरेक्ट चाय के साथ भी आपके एक्ने का कोई संबंध नहीं है। तो ये सारा हो गया कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को यानी खाने की चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है टू कंट्रोल योर एक्ने परमानेंटली। तो अब बारी आती है कि कौन कौन सी अच्छी खाना जो हम सबके घरों में, हम सारे इंडियंस के घरों में ये सब चीज़ें ऐसे ही होती है, तो उसी बारे में बात करने वाली हूँ। तो पहला जो कि मैंने अभी अभी कहा कि एक बहुत अच्छा फ्रूट है जो मैं लेती हूँ और मुझे नहीं लगता इससे किसी को किसी तरीके की एलर्जी होती है, दैट इज़ बनाना। बनाना बहुत अच्छा एक एक्ने फाइटर आप कह सकते हो। सिर्फ यही नहीं, आयुर्वेद में दूध के बाद जो एक संपूर्ण आहार जिसको कहा गया है वो है केला। तो बनाना यानी कि केला को आप ज़रूर अपने डाइट में शामिल करो, रोज़ाना आप खा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए, जिंक एंड मैंगनीज होते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण ये आपके एक्ने को काफ़ी राहत दिलाते हैं। एक तो आप इसको अंदर से खाओ तो अंदर से वो ठीक करता है। इसके साथ साथ बनाना का जो पील आता है, हालांकि ये अलग टॉपिक है पर मैं बता ही देती हूँ, जो पील आता है उसका जो स्किन आता है उसके अंदर का एक जेल आपको देखने में मिलेगा सफ़ेद, उसको आप चम्मच से निकाल कर, हालांकि उसको खाया भी जाता है, अगर आप उसको खा भी पाओ ना वो इवन बेटर, उसको भी आप खा सकते हो। अगर आप चाहो तो उसको आप अपने स्किन पे लगा सकते हो, बहुत अच्छा ये एंटी एजिंग है, एंटी एक्ने है, एंटी ब्लेमिसेस है, एंटी एक्ने मार्क्स है, बहुत ज़्यादा इसमें ना बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो बिल्कुल आप दोनों चीज़ों को तो आप बिल्कुल सेफली आप बनाना
बनाना को मूड लिफ्टर भी कहा जाता है, आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता होगा तो आप जान लो। बिल्कुल इसको ना आपको जब भी लगे कि हमें थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, मूड सही नहीं है, केला खा लो, कुछ हद तक तो सही हो ही जाएगा। जो नेक्स्ट जो अच्छी चीज़ें आपको खानी चाहिए वो है, जैसे कि मैंने प्रीवियसली बोला कि आपको चाय और कॉफ़ी को इस कारण से थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए। तो आप पूछोगे कि क्या हम ड्रिंक लें, एक हॉट ड्रिंक, हम इंडियंस को ऐसा चाहिए ही होता है सबको। तो आप कर सकते हो कि आप ग्रीन टी को ले सकते हो। हम सभी को पता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट भारी मात्रा में होते हैं। तो ये क्या करता है, सिर्फ आपके ना स्किन के ऊपर काम नहीं करता, ये आपके ओवरऑल बॉडी के ऊपर काम करता है। एक अच्छी टी है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि आपको पानी, एक अच्छी क्वांटिटी में आपको पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बोला कि डॉक्टर मुझे कहते थे कि आप 2 से 2.5 लीटर पानी आप पिया करो, तो मेरा जवाब उनको यही रहता था कि मैं 3.5 से 4 लीटर पानी में ऐसे ही पी जाती हूँ। ये मेरा काफ़ी एक अच्छा एक आदत है, मैं समझती हूँ। तो आप भी पानी पीना देखो, मुझे पता है, जैसे कि मुझसे अगर आप डायरेक्ट पूछो तो मेरी मम्मी दिन का मुझे नहीं लगता वो 2 गिलास भी पानी पीती है। पर ये ना मेरी जन्म से ऐसी आदत नहीं है। इसको आपको थोड़े दिन आपको इसको करने में आपको इसको आदत बनानी है। अभी मैं बिना पानी के रह ही नहीं सकती। मतलब मेरे पास अभी भी 2 बॉटल मैंने पानी रखा है। ये शूट करते करते ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि मैं इतनी बात कर रही हूँ। तो पानी को भी आप अपनी आदत बना लो थोड़ा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप 2 गिलास पीते हो, उसके जगह आप 10 गिलास पी लो, फिर आप बीमार पड़ जाओ। धीरे धीरे आप इसको आदत बनाओ। ये सिर्फ आपके स्किन के लिए नहीं, आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ये अच्छा है, क्योंकि पानी के थ्रू भी हमारे बॉडी से ज़्यादातर टॉक्सिन्स निकलते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि टॉक्सिन्स निकलेंगे तो हमारी स्किन भी अच्छी होंगी, हमारे बाल भी अच्छे होंगे और हमारी इंटरनल बॉडी में भी उसमें भी सुधार आएगा। तो जो नेक्स्ट जो खाने का सामान आपको अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा रखना है वो है कि येलो एंड ऑरेंज जो भी फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, जैसे कि कैरेट हो गया, ऑरेंजेस हो गए, एप्रिकॉट हो गया, जो भी आपको पीला या ऑरेंज कलर का, स्वीट पोटैटो हो गया, ये ना हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके वहाँ, मुझे नहीं पता हर जगह मिलता होगा या नहीं, पर स्वीट पोटैटो जिसको कि बंगाली में मिष्टी आलू कहा जाता है, तो सॉरी रांगा आलू, ओके। तो स्वीट पोटैटो ये हमारे स्किन के लिए ना बहुत अच्छा होता है अगर आप इसको खाओ तो बिल्कुल आप इसको आप सब्ज़ी बना सकते हो। हमें ज़्यादातर दिया जाता था इसको उबाल कर, इसके साथ थोड़ा सा नमक डाल के, तो वो अच्छा लगता था। आप थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ले लो या ब्लैक पेपर उसके ऊपर ले लो, काफ़ी अच्छा लगता है कि एक अच्छा सैलड जो कि हेल्दी है आपको खाने को ये मिलेगा। तो जो नेक्स्ट खाने का चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाइट में इंटेक करना है, जो कि है डार्क ग्रीन जो भी वेजिटेबल्स आते हैं या ज़्यादातर लीफ आते हैं, यानी कि शाक जिसको कहा जाता है, सब्ज़ी जिसको कहा जाता है। तो जो भी जैसे स्पिनच हो गया, काफ़ी सारे जो साग हमारे पूरे भारत में मिलता ही रहता है। जैसे हमारे घर में रोज़ाना एक तो बनता ही है, जो ग्रीन लीव्स होते हैं एक तो बनता ही है। ये मुझे लगता है कि बंगाल के हर घर में बनता है, डेली एक साग हमें खाने को मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा, देखो ये ना बहुत ज़्यादा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। आप थोड़ा खुद भी सोचोगे, जैसे कि जितना हम कलरफुल ग्रीनी वेजिटेबल्स को, या कलरफुल जैसे मैंने बोला कि रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ऐसे वेजिटेबल को हम जितना ज़्यादा इंटेक करेंगे, हमारी स्किन उसके साथ साथ हमारी ओवरऑल बॉडी उतनी ही अच्छी रहेगी। जैसे एक और फ्रूट्स या वेजीज कह लो उसको, जैसे कि टमाटो भी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। लोग ज़्यादातर कहते हैं टोमेटो अच्छा है, ठीक है, आप सब्ज़ी में डालो, पर मुझे जितना समझ आया इतने दिनों में, अगर आप कच्ची टमाटो एक खाते हो ना, वो उसको अमृत मान लो आपकी अंदरूनी बॉडी के लिए, आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए। तो इसका भी आप कर सकते हो। जैसे हम बचपन में बहुत खाते हैं, क्यूकम्बर और टोमेटो का सैलड हमें बहुत अच्छा लगता था। दोनों को ना छोटे छोटे काट कर उसके अंदर थोड़ा सा मिर्च मसाला डालकर उसको हम खाते थे। तो इस तरीके से भी आप एक अच्छी टमाटो का सैलड बना के खा सकते हो। ये आपके स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत लंबा हो रहा है, आई नो, पर क्या करूँ, आपको पता ही मेरी वीडियोस बहुत लंबी होती है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं बहुत डिटेल में बताती हूँ। इतना तो मैं श्योर कर सकती हूँ कि मेरी एपिसोड देख लोगे तो आपको दूसरा
किसी देखने को ज़रूरत है नहीं कि क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो भी मैंने आज टिप्स दिए हैं, जो भी मैंने डाइटिंग का बोला है, ये सब आप शुरू कर दो। आपको अगर एक्ने है तो भी आप करो, अगर आपको एक्ने नहीं भी है तो भी आप करो ये, क्योंकि ये ओवरऑल हमारी बॉडी को अच्छा स्वस्थ बनाता है। तो ये था आज का पूरा एपिसोड। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन बटन को भी हिट कर देना। सारा कुछ फ्री है, कर दो यार, कितना कहती हूँ यार, इतनी कंजूसी सही नहीं होता है, पता है। तो फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में, और इंस्टाग्राम पे मिलते हैं अगर आप चाहो तो। अगर आपको थोड़ी सी भी मैं अच्छी लगती हूँ तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। आज के लिए इतना ही था, और टिल देन टेक केयर एंड